आप कौन से चैनल से हैं? अच्छा, आपकी डिसाइड खड़ी है इधर? कौन लेके आया है? किस अथॉरिटी से लेके आए हैं? तो मैं सूबे का वज़ीर आला हूँ, मेरी भी अथॉरिटी है। मैं अपनी मशीन जब लेके जाता हूँ तो मैं अथॉरिटी में लेके जाता हूँ, मुझे कोई मना नहीं कर सकता उससे। जो अथॉरिटी आपके पास है अपने चैनल की और आप डिसाइड लेके फिर रहे हैं, तो मेरी अथॉरिटी जो मेरी मशीन है मेरे सूबे की, जिसका इस वक्त माशाल्लाह मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, तो वो मेरी अथॉरिटी में लेके आऊंगा, दब के लेके आऊंगा, इससे उससे भी ज्यादा लेके आऊंगा। देखता हूँ कौन रोक सकता है मुझसे। आइन को बार बार तोड़ा, कानून की बालादस्ती इस मुल्क पे नहीं है, मुल्क का दिवालिया इन्होंने निकाल दिया है, कोई विजन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, और जो हालात ये बनाते जा रहे हैं दिन ब दिन, ऐसी ये जो फार्म 47 की मैंडेट जो हुकूमत है, इससे हमने छुटकारा हासिल करना है अवामी ताकत से। अब तो उसके लिए ऑलरेडी मैं अनाउंस कर चुका हूँ, इंशाल्लाह उस पर काम हो रहा है इंशाल्लाह। अब ये एक फाइनल कॉल होगी, और ये फाइनल कॉल ऐसे होगी कि मेरे ख्याल में अब सर पे कफन बांध के हम निकलेंगे, क्योंकि पुरमन रह के मारे खा खा के उसके बाद हमारे वर्कर गिरफ्तार हो जाते हैं, क्योंकि हम पुरमन होते हैं, हम आगे से रिएक्शन नहीं देते हैं उस तरीके का, फिर गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर उसके बाद अदालतों में जिस तरीके से एक केस में उनकी रिहाई हो, फिर दोबारा गिरफ्तार कर लो, फिर किसी और पर्चे में डाल दो। ये ड्रामेबाजी जो है अब ये नाकाबिल बर्दाश्त है, और अब ये मजीद बर्दाश्त नहीं होगी। इंशाअल्लाह पहले तो हम 9 तारीख को सवाबी के ऊपर एक बड़ा इज्तिमा कर रहे हैं, जिसके ऊपर खड़े होकर इंशाअल्लाह आगे का एक लायमल दिया जाएगा, और इसके ऊपर एक मुकम्मल तरीके से एक ब्रीफिंग दी जाएगी। तो हमारा पहले जलसे का एक अनाउंसमेंट हुआ था सवाबी के ऊपर पेशावर में, लेकिन अब उस जलसे के बजाय अब हम 9 तारीख को इंशाअल्लाह हम सवाबी के मकाम के ऊपर, मोटरवे के ऊपर, वो जो हमारा एक वो जगह है जहां हम इकट्ठे होते हैं, और माशाल्लाह वहां से हम इकट्ठे निकलते हैं, तो वहां पर पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुलाकर वहां पर इकट्ठे होकर फिर उसी जगह से आगे का प्लान देना है कि हमने इसके बाद उस जगह पे कैसे इकट्ठा होना है, कौन कौन सी तैयारी करनी है, जिम्मेदारियां देनी है जिम्मेदारान को, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो पार्टी के हैं उन सबको, कि उन्होंने किसी तरीके से वहां से लोगों को इकट्ठा करके लाना है, क्या क्या जरूरियात है साथ लेके आनी है, और इंशाल्लाह फिर वहां से हम ऐलान करेंगे एक डेट का कि जो हमारी फाइनल कॉल होगी। इस फाइनल कॉल का मतलब ये है कि भाईजान घरों में बता के आ जाना। सबसे पहले मैं तो भी अनाउंस कर रहा हूं कि मेरे घर वालों को मेरा पैगाम है कि उस फाइनल कॉल वाले दिन मैं निकलूंगा, तो उसके बाद जब मैं वापस नहीं आता तो समझ जाओ कि बस मैं नहीं आऊंगा, फिर कोई जनाजा पढ़ना है, कोई जो करना है कर लेना, और जिसने भी आना है ये सोच के आना है, क्योंकि हमने पीछे नहीं हटना। इसके बाद पुरमन हम थे, हम हैं, लेकिन पुरमन तरीके से हमारे साथ जो रवैया इख्तियार किया गया है हमारे लीडर के साथ, हमारी पार्टी के साथ, वो नाकाबिल बर्दाश्त है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अवामी ताकत के साथ इंशाल्लाह हम चीजें तो एक्सपोज हो चुकी हैं सबको, लेकिन मजीद कुछ वो कहते हैं ना, वो ताबूत में भी आखिरी कील ठोकनी है, तो इंशाल्लाह वो आखिरी कील ठोकने के लिए इंशाल्लाह हम वो पूरा अमल देंगे, और इंशाल्लाह फिर हम निकलेंगे, और निकल के इंशाल्लाह अपने हकूक इंशाल्लाह हम लेके ही वापस जाएंगे। देखिए मसले का हाल क्या है? मसले का हाल ये है कि इमरान खान पे कोई केस नहीं है, वो इस वक्त जेल में है। बुशरा बीबी क्या केस था उसके ऊपर, जेल में डाला हुआ था। आए दिन हमारी लीडरशिप जो है आपके सामने जेल में है, कोई सबूत नहीं है, केसेस हैं वो चल नहीं रहे, एक केस में जमानत कराओ, दूसरे केस में अंदर कर देते हैं। पहले मैं आपके सामने खड़ा हूं, 9 मई मेरे ऊपर 6 जिलों में केस है कि मैं 6 जिलों में तोड़फोड़ कर रहा था। एक इंसान हूं, 1 घंटे में 6 जिलों में काम कर रहा हूं। पिछले 8 महीने से मैं वज़ीर आला को कह रहा हूं कि यहां सबूत दे दो, उन्हें खत्म करो ये केस। न सबूत दे रहे हैं, न खत्म कर रहे हैं। फिर कभी यहां पे वारंट निकाला हुआ है, कभी यहां पे वारंट निकाला हुआ है, कभी क्या। तो ये जो इन्होंने ओछेत करने शुरू किए हुए हैं, हर चीज एक लिमिट होती है, बर्दाश्त होती है। जिस तरह केपी ऑफिस चढ़ाई की उस इन्होंने क्या सोच के की है, क्या सोच के चढ़ाई की इन्होंने? एक मेरे सूबे की आवाम की एक प्रॉपर्टी के ऊपर ये चढ़ दो रहे हैं, क्या सोच के? कोई पूछने वाला नहीं है इनसे, या ये जवाब देनी है किसी को, हिसाब देना पड़ेगा इनको। हाँ ठीक है, आज मैं हिसाब उस तरीके से नहीं दे सकता, मेरी ओपोजिशन नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि हिसाब नहीं देना पड़ेगा। एक दफा जब तक आइन को तोड़ने वाले को सजाए मौत नहीं दी जाएगी, इस मुल्क में आइन टूटता रहेगा। एक दफा कानून तोड़ने वाले को सजा नहीं दी जाएगी, कानून टूटता रहेगा। एक दफा अपने जो उसका आईनी तौर पे इख्तियार है और उस इख्तियार को वो तजावज करता है, किसी के कहने पर भी, जब तक उस दोनों को सजा नहीं दी जाएगी, कोई भी अपने इख्तियार को तजावज नहीं करेगा। ये हमने इस मुल्क में अपनी नस्ल के लिए ये प्रेसिडेंट बनाना है, और उसके लिए इंशाल्लाह यही हमारी तारीख का मकसद है। आप कौन से चैनल से हैं? अच्छा, आपकी डिसाइड खड़ी है इधर? कौन लेके आया है? किस अथॉरिटी से लेके आए हैं?
تو میں وزیر صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں, میری بھی اتھارٹی ہے. میں اپنی مشین جب لے کے جاتا ہوں تو میں اپنی اتھارٹی میں لے کے جاتا ہوں, مجھے کوئی منع نہیں کر سکتا اس سے. جو اتھارٹی آپ کے پاس ہے اپنے چینل کی, اور آپ ڈھیر لے کے پھر رہے ہیں, تو میری اتھارٹی جو میری مشین ہے میرے صوبے کی, جس کا اس وقت ماشاء اللہ میں چیف ایگزیکٹو ہوں, تو وہ میری اتھارٹی میں لے کے آؤں گا, دب کے لے کے آؤں گا, اس سے بھی زیادہ لے کے آؤں گا. دیکھتا ہوں کون روک سکتا ہے.